छरिया वे भर भरिया है आए, लावा छरिया वे भर भरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। जयति जयति जय होत चाहुरिया, जयति जयति जय होत चारोरिया, जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय होत चाहुरिया, जयति जयति जय होत चारोरिया। सूर्य कर सुमन मन की झरिया है आए, सूर्य कर सुमन की झरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। मानो रतिपति जान पितु महतरिया, मानो रतिपति जान पितु महतरिया, निकट तुरंत फिर प्रिया है आए, प्रगट तुरंत फिर प्रिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। चारों दुल्हा सरकार भांवरी करते हैं और भांवरी के बाद सिंदूर दान की विधि हुई। सखियां वक्त दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गईं और कोहबर की लीला बड़ी अद्भुत हुई। हमारे मिथिला में जो परंपरा है कि विवाह के बाद वर वधू को कोहबर में ले जाया जाता है, एक एकांत कक्ष होता है और उस एकांत कक्ष में पहले से देवी देवताओं का पूजन हुआ रहता है, मातृका पूजन। और विवाह के बाद वर वधू को सखियां लेकर के उस कक्ष में जाती हैं और उनके हाथ से उन देवताओं का पूजन कराती हैं और कुछ मनोविनोद होता है, हास परिहास होता है। सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के जब कोहबर में गईं तो कोहबर में जो लीला हुई बड़ी रसिक लीला हुई। कोहबर लीला का जब प्रसंग आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रसंग को केवल प्रणाम ही कर लिया। गोस्वामी जी ने कहा अब ये अंतरंग लीला है, रनिवास हास विलास रस कही जात नहीं तिन्ह जान ही अली। उनको तो मिथिला की अलियां ही जान सकती हैं, सखियां ही जान सकती हैं अंतरंग लीला में क्या हुआ। और दुल्हा सरकार को सखियां जब अंदर ले गईं, कोहबर के द्वार पर पहुंची तो एक सखी कोहबर के द्वार पर खड़ी हो गई और उसने कहा सरकार आप भीतर नहीं जा सकते। राम जी ने कहा क्यों? बोले यहां कुछ रीति होती है। बोले क्या रीति है? सखी ने कहा कोहबर में भीतर जाने के पहले नेग देना पड़ता है, कुछ निकालो, कुछ जेब ढीली करो तब फिर अंदर जाओ। दुल्हा सरकार ने कहा हम कुछ लाए ही नहीं है, हमको पता होता कि यहाँ कुछ देना पड़ेगा तो बाबूजी से कुछ मांग करके रख लेते, हमको क्या पता था कि यहाँ ऐसा होगा। सखियों ने कहा कुछ भी हो बिना दिए तो आप भीतर नहीं जा सकते। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है। जब ही को हवर चले रघुनंदन, जब ही को हवर चले रघुनंदन, सखियन छे कल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सखियन छे कल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है। राम जी ने कहा जाने दो। सखी ने कहा नेग निकालो। राम जी ने कहा नेग है नहीं, हम तो लाए नहीं। अब ये बताओ कि अगर हमने नेग नहीं दिया तो कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। सखी ने कहा सरकार अगर आप नेग नहीं देंगे
अगर आप हमको नेग नहीं दे सकते तो फिर हम आपको देंगे। बोले क्या देंगे? सखियों ने कहा गाली देंगे, और क्या दे सकते हैं, क्योंकि ससुराल में तो गाली ही मिलती है। सखी ने कहा नेग दिए बिना जो पग धरी हो, 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 दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ बनाई रुवारी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ बनाई रुवारी है। सखी ने कहा नेग दिए बिना जो पग धरी हो, तो दूंगी मैं गारी हजारी है। हे सरकार, एक गारी दो गारी नहीं, 1000 गाली दूंगी मैं गारी हजारी है। राम जी ने कहा 1000 गाली? सखी ने कहा हाँ सरकार, सब जगह आपके जो भक्त होते हैं आपके सहस्रनाम का पाठ करते हैं, हम तो गाली सहस्रनाम सुनाएंगे। सारे भक्त आपके सहस्रनाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, हम तो गाली सहस्रनाम सुनाएंगे। अब तो रघुनाथ जी बड़े संकोच में पड़े और सखियों ने बड़े व्यंग वचन सुनाए और दुल्हा सरकार को किसी प्रकार लेकर के सखियां कोहबर में गईं और कोहबर में विधि विधान हुआ। इसके बाद जबनार हुई। मिथिला में विवाह की जो विधि है बड़ी विस्तृत, बड़े धूमधाम से भगवान का जब विवाह संपन्न हुआ तो सखियों ने दुल्हा सरकार से कहा सरकार अब हमारी आप मानो तो आप हमारे इसी मिथिला में रह जाओ, अब अयोध्या मत जाओ। राम जी ने कहा अरे ऐसा कैसे होगा, हमें तो अयोध्या जाना पड़ेगा। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आप हमारी मिथिला में रह जाओ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे और एक बात की तो हम गारंटी दे सकती हैं आपको। बोले क्या? बोले अगर हमारी मिथिला में रुक गए तो 1 महीने के अंदर आपको हम करिया से गोर बना देंगे, आपका एक काला रंग बदल जाएगा। हमारी मिथिला में रहकर ऐसी सेवा मैं करूंगी कि आपका ये रंग बदल जाएगा, आप करिया से गोर हो जाओ। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो आप इसी मिथिले में ही रह जाओ। बड़ा सुंदर पद है, फिर इसके बाद आगे के प्रसंग की चर्चा करेंगे। हे पहुनाग मिथिले में रहूना, हे पहुनाग मिथिले में रहूना, जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, नगर में कहूना, हे पहुनाग मिथिले में रहूना, हे पहुनाग मिथिले में रहूना। रोज सवेरे उपटन मल के भीतर से नहवाइब, रोज सवेरे उपटन मल के भीतर से नहवाइब। 1 महीना के अंतर करिया से गोर बनाइब हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना मानी तनिको हो, झूठ कहत ना मानी तनिको, मौका को देऊना, हे पहुनाग मिथिले में रहूना, हे पहुनाग मिथिले में रहूना। नित नवीन मन भावन वन व्यंजन पर सब कंचन खाई हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन खाई हो नित नवीन मन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन खाई हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन खाई। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहद के कारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहद की कारी। पार पार हम कर बिन हो रहा हो, पार पार हम कर बिन हो रहा, हो पाए को देऊना, हे पहुनाग
मिथिले में रहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना। कमला बिमला दूधमती में खिचड़ी खूब खिलाए हो, कमला बिमला दूधमती में खिचड़ी खूब खिलाए हो। सावन माँ कजरी गागा के झूला खूब झुलाए हो, सावन माँ कजरी गागा के झूला खूब झुलाए हो। सावन माँ कजरी गागा के झूला खूब झुलाए हो। सावन माँ कजरी गागा के झूला खूब झुलाए हो। पवन देव से कर बिगोरा हो, पवन देव से कर बिगोरा, पवन देव से कर बिगोरा। होले होले बहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना। अमर निहोरा रघुनंदन से मान्या ना माने हो। अमर निहोरा रघुनंदन से माने नाना माने, अमर निहोरा रघुनंदन से मान्या ना माने। अमर निहोरा रघुनंदन से मान्या ना माने। पर ससुरारी के नाते परताप तो आपन जाने हो। और ससुरारी के नाते परताप को आपन जाने हो। पर ससुरारी के नाते परताप तो आपन जाने। पर ससुरारी के नाते परताप को आपन जाने। या मिथिले में रह जइयो या हो, या मिथिले में रह जइयो या मिथिले में रह जइयो या। संग अपने रख ले ना, हे बहुना मिथिले में रहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना। जो आनंद मिले नगर में, जो आनंद मिले नगर में देह नगर में बहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना, हे बहुना मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना। मिथिले में रहूँगा। बेटर क्रैंकिंग और ट्रस्टेड परफॉर्मेंस के लिए अपनी बाइक्स में लगाएं ऊनो विंडा बैटरी, जो है करोड़ों इंडियंस की एक्सपर्ट वाली चॉइस। मैं आ गया माँ। बहुत की सुनो। ऊनो विंडा सुनो। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार अब तो आप इसी मिथिला में रह जाओ, ये पहुना अब मिथिले में रहुना। जो सुख होत विदेह नगर में, देह नगर में कहुना। और अगर आप यहां नहीं रह सकते तो एक विनती और है। बोले क्या? बोले हमको अपने साथ रख लो, आप जहां चलो हमको भी ले चलो। मिथिला वासियों का ये भाव था। और मिथिला के तो भक्त कहते हैं राम जी विवाह के बाद अयोध्या गए ही नहीं। आज भी मिथिला के रसिक भक्तों का भाव है कि भगवान मिथिला में मिथिला बिहारी बनकर के, कोहबर बिहारी बनकर के विराजमान हो गए। क्यों? बोले विवाह के बाद जब विदाई का समय आया, बोले अब विदाई हो जाए, तो मिथिला की सखियों ने और मिथिला के पंडितों ने कहा कि सरकार अगहन में विवाह हुआ और अगहन का ये महीना पूरा होने वाला है और पूस का महीना लग गया, पौष मास, धनुर्मास। धनुर्मास में कोई शुभ काम होता नहीं, तो इस महीने में खरवास में कैसे विदाई हो, इसलिए विदाई का कोई मुहूर्त नहीं है। एक महीने के लिए विदाई टल गई। भगवान ने सोचा चलो विवाह हुआ है तो एक महीने और सही। एक महीने बीत गया, माघ का महीना आ गया, मकर संक्रांति हो गई, धनुर्मास समाप्त हुआ। बोले अब विदाई कर दीजिए। तो मिथिला के पंडितों ने और मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो होली आने वाली है और विवाह के बाद पहली होली कन्या अपने नैहर में ही करती है, ये परंपरा है।
तो अब किशोरी जी अयोध्या जाएंगी और फिर लौट करके नैहर आएंगी, ये तो संभव नहीं है। अब तो होली भी यहीं करके तब आप जाओ। अरे बोले हम होली कर लेंगे अयोध्या में। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपने अभी तक अपने घर की होली देखी है, ससुराल की होली तो आपने देखी ही नहीं। आप एक बार ससुराल की तो होली देख लो और यहां आप रुको और होली खेल करके जाओ। फिर मिथिला की सखियों ने होली के बहाने भगवान को रोक लिया और फिर होली में ठाकुर जी को खूब आनंद प्रदान किया। मिथिला की सखियों ने क्या किया? बोले मिथिला की सखियों ने रघुनाथ जी को पकड़ा और सखियों ने कहा चलो इनको आज नर से नारी बनाते हैं। राम जी ने कहा अरे राम राम। राम जी ने कहा ऐसी बात नहीं, ऐसा मत करो भाई। मिथिला की सखियों ने कहा आज आपको हम लोग होली में नर से नारी बनाएंगे। बोले क्यों? तो मिथिला की सखियों ने कहा यही काम आप भी करते हो, किसी नर को नारी बना देते हो, किसी नर को नारी और नारी को नर। ये जीवों को नर नारी बनाने का काम आपका ही है। तो आज आप भक्तों के पाले पड़े हो, हम भक्त मिलकर के आपको नर से नारी बनाएंगे। और मिथिला की सखियों ने दुल्हा सरकार को पकड़ लिया महाराज। होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन साजन वाहो साजन वाहो साजन वाहो साजन वाला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन सब सखिया सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजन नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन नख बेसर झुम का पहिरायब, नख बेसर झुम का पहिरायब, नख बेसर झुम का पहिरायब नख बेसर झुम का पहिरायब कस के पहनायब साड़ी किशोरी झुके साजन कस के पहनायब साड़ी किशोरी झुके साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन रघुनाथ जी को सखियों ने पकड़ा और पहनाया क्या? बोले नथ बेसर झुमका पहराए, नाक में नथ कान में झुमका। एक सखी ने कहा देखो साड़ी पहनाना तो ठीक से पहनाना, कस के पहराए साड़ी। क्यों? बोले साड़ी पहनने की इनकी आदत नहीं है, कहीं नृत्य करते समय साड़ी बिगड़ गई तो फिर तो हंसी के पात्र बन जाएंगे। फिर तो सखियों ने दुल्हा सरकार को ऐसा नारी वेश में सजा दिया मानो भगवान का पुनः मोहिनी अवतार हो गया। अब तो सखियों ने कहा सरकार अब आपको नाचना पड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसा मत करो। सखियों ने कहा नहीं सरकार आपको नाचना पड़ेगा और हम आपको नचाएंगे। बोले क्यों? सखियों ने कहा सरकार आप भी तो जीवों को नचाते, अपनी माया के द्वारा आपने हम जीवों को जन्म जन्म से नचाया है और आपकी माया में हम नाचते रहे, लेकिन आज हम भक्त आपको नचाएंगे। और देखो भगवान की दो शक्ति है, एक का नाम माया है और एक का नाम भक्ति है। भगवान ने कहा मेरी दो शक्ति है, एक का नाम माया और एक का नाम भक्ति, तुम्हें क्या चाहिए? भक्तों ने कहा महाराज ये बताओ कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान ने कहा देखो अगर तुम्हें नाचने का मन है तो माया को ले जाओ, ये माया तुमको नचाएगी, और अगर हमको नचाने का मन है तो भक्ति को ले जाओ, भक्ति रहेगी तो मैं नाचूंगा। माया तुमको नचाएगी
और भक्ति ले जाओगे तो मैं नाचूंगा। अब निर्णय तुमको करना है कि तुमको नाचना है कि मुझे नचाना है। भक्तों ने कहा नाचो बहुत गोपाल, सूरदास जी कहते हैं बहुत नाचे जन्म जन्म में माया के चक्कर में, लेकिन प्रभु अब नाचने का मन नहीं, अब तो आपको नचाने का मन है। और भक्ति जब जीवन में आती है तो भगवान नाचते हैं। ताहि अहिर की छौहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचाई। और मिथिला की सखियों ने भी भगवान को होली में नचाया महाराज। अबीर गुलाल मुख पे लगायब 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 तकी तकी मारब मारब पिचकारी किशोरी झुके साजन तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजन भला होली होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन। छुटका भैया से साज बजवायब छुटका भैया से साज बजवायब छुटका भैया से। साज बजवायब छुटका मिथिला की सखियों ने कहा सरकार नाचो। तो एक सखी ने कहा ऐसे कोई कैसे नाचे, कुछ बाजा वोजा बजे तब में कोई नाचता है। बोले बाजा कौन बजाएगा। तो मिथिला की एक सखी ने कहा इनके 3 भाई जो हैं वो क्या करेंगे, वो बाजा बजाएंगे। इन तीनों भाइयों को बैठा। अब तो महाराज सखियों ने तीनों भाइयों से बाजा बजवाया और ठाकुर जी को नचाया महाराज। छुटका भैया से साज बजवायब छुटका भैया से साज बजवायब अरे साज बजवायब हो साज बजवायब साज बजवायब हाँ साज बजवायब छुटका भैया से साज बजवायब छुटका भैया से साज बजवायब इनको नचायब दे तारी किशोरी दुखे साजन हाँ इनको नचायब दे तारी किशोरी दुखे साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी दुखे साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी दुखे साजन। हमरा किशोरी झुके। सखियों ने दुल्हा सरकार को खूब नचाया। नाचते नाचते रघुनाथ जी थक गए। ठाकुर जी ने कहा अब बस करो। सखियों ने कहा ऐसे फुर्सत नहीं होगी। बोले तब। सखियों ने कहा 2 शर्त है। बोले क्या शर्त है। मिथिला की सखियों ने कहा एक शर्त तो यह है कि आप हमारी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर लो तो आपको हम छोड़ दें। हमारी श्री जानकी जी के चरणों में आप प्रणाम कर लो तो आपको छोड़ दें, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, बोले दूसरी शर्त यह है कि या तो हाथ जोड़ करके आप कह दो कि मिथिला की सखियों से हम हार गए, अपनी हार मान। अब दोनों शर्त बड़ी विकट, एक रघुवंशी के लिए, एक पुरुष के लिए, क्षत्रिय के। लेकिन मिथिला की मिथिलानियां भी कम नहीं है महाराज। मिथिलानियां बड़ी तेज है महाराज। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार 2 में से एक तो करना पड़ेगा, या तो हमारी किशोरी जी को प्रणाम कर लो और या तो आप हाथ जोड़ करके कह दो कि हम